ओके स्टूडेंट, यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 4 पहला नंबर प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन विच वन डायगोनल AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक ऐसा स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करो जिसमें डायगोनल जो है वो AC जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो देखो केवल एक डायगोनल देने से क्या स्क्वायर बन जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ बन जाएगा। ये बात सच है कि केवल एक डायगोनल भी दिया है ना तो ये स्क्वायर आपका बन जाएगा। कैसे? देखो स्क्वायर का मेन समझने के ऊपर में है कि आप कितना अच्छे से स्क्वायर को समझे हो। तो देखो मैं हर बार क्या करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा ये स्क्वायर है हमारे पास में, है ना। अब इस स्क्वायर में देखो, अब जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये इस प्रॉब्लम को क्यों बता रहे हो, तो देखो स्टूडेंट यदि आपको प्रॉब्लम आगे वाला चाहिए 11.6 एक्सरसाइज का तो थोड़ा सा आप वीडियो को आगे बढ़ा लो। लेकिन अच्छा स्टूडेंट हो तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहे, केवल एक हमारे पास में डायगोनल दिया है स्क्वायर का, तो कैसे प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं, कैसे टारगेट करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखो स्क्वायर आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो है क्या स्क्वायर एक्चुअल में। तो स्क्वायर को तो पता है आपको कि चारों तरफ साइड जो है बराबर होता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इसका डायगोनल होता है वो भी बराबर होता है। यानी कि एक अगर ये 7 दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला भी कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। बात समझ में आया? अगर ये 7 है तो ये वाला भी 7 दे रखा है। क्लियर है? और क्या बातें होती हैं, ये अगर मान लो ये 7 सेंटीमीटर का है और ये भी 7 सेंटीमीटर का है, क्लियर है, दोनों 7 का हो गया, ठीक है। ये AC भी 7 और ये DB भी 7, मैंने नाम भी दे रखा है DB भी 7, दोनों 7 हुए। अब ध्यान से समझना, यानी कि एक दूसरे को, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट भी करता है। डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, ये वर्ड को क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये 7 सेंटीमीटर का लाइन से 3.5 यानी कि 7 का आधा कितना होगा? 3.5, और ये AC भी 7 का आधा क्या होगा? 3.5। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को मैं O मानूँ, यहाँ पे O मानूँ, ये जहाँ पे ये कट किया है यहाँ पे O मानूँ, ठीक है, यानी कि OC भी 3.5 होगा और OA भी 3.5 होगा, OB भी 3.5 होगा और OD भी 3.5 होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत अच्छे से ये बन जाता है, बहुत ही शानदार इसका ज्योमेट्री है, मज़ा आ जाता है ना, स्वाद आ जाता है इस ज्योमेट्री को बना करके। केवल कॉन्सेप्ट को आप समझो कि स्क्वायर बस जानो नहीं कि ऐसे ऐसे, पूरा उसके निचोड़ को समझो। ओके चलो, कंस्ट्रक्शन तो हमें इसीलिए तो सिखाया जाता है कि ताकि आप अच्छे से जान जाओ कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। IIT और ये सब चीज़ में होता क्या है, बच्चे यही सब चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं तो बस ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। चलो देखो हमें क्या करना है, हमें एक सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है? 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 पे रख करके और मैं इधर तक 7 सेंटीमीटर ऐसे खींच लेता हूँ। ये मैंने खींच लिया, ठीक है, ये हमने खींच लिया। अब चलो ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, और ये रहा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो ये डायगोनल है हमारा, ये क्या है? ये डायगोनल है। अब हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इसका आधा, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर को यदि मैं बाइसेक्ट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो बाइसेक्ट करने का नियम क्या कहता है कि आपको पॉइंट A पे रखना है। ये पॉइंट आपने A पे रखा, ठीक है, और क्या करना है आपको? आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आप ध्यान से देखो, आधा कहीं ना कहीं बीच में आएगा, बीच में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और क्या करना है? एक आर्क ऊपर की ओर, देखो ज़रा, एक आर्क आपने कहाँ लगा दिया? ऊपर की ओर, और एक आर्क आप कहाँ लगाएंगे? नीचे की ओर, ये लगा दिया। अब आपको क्या करना है? इसको ओपन क्लोज नहीं करते रहना है, ओके। अब इसी को, इसके नूक को, जो आर्क आपने लिया है, इतना आर्क लिया है ना, इसी आर्क को आपको लिए हुए क्या करना है? B पे रखना है ना, चेंज नहीं करना, ठीक है। अब ये आर्क इधर कट किया और एक आर्क इधर लगाया आपने, तो आप देखो ये हमारे पास में पॉइंट आ गए। अब जब हम लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है, मैं अभी 7 सेंटीमीटर जो लिखा हूँ उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और अच्छे से, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
मैं अच्छे के लिए किया था और ये ख़राब हो रहे हैं। वो ब्लैक कलर का इंक लग गया है, चलो कोई बात नहीं, चलो समझने का प्रयास करना। वो मैं ब्लैक पेन से भी लिख रहा हूँ, इस कारण से वो शायद उसके अंदर में वो हो गया। चलो, तो ये हमारा क्या है, ये एक पॉइंट यहाँ आया और एक पॉइंट यहाँ आया, उससे क्या होगा कि ये जो डायगोनल मैंने खींचा है 7 सेंटीमीटर का, ये डायगोनल क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट 3.5 से बट जाएगा। बट गया है तो देखो इसको और उसको हमें बस मिलाना है, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये मैं क्या किया, ऐसे करते हुए डॉट 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 लाइन करते हुए मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। डॉट डॉट लाइन करते हुए मैं नीचे लेके आ गया, ये दिख रहा है आपको, ठीक। अब ध्यान से समझना, ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है कि हमारा ये वाला भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्लियर है। ये कितना होना चाहिए, 7। अब देखो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट मुझे पता चल गया, ये इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ओ। क्या नाम दे देता हूँ, ओ, क्लियर है। ए बी जो डायगोनल था वो उसका आधा कितना 3.5 इधर भी होगा, 3.5 इधर भी होगा। नहीं विश्वास है तो देखो हम लोग इसको मेजर करके देख लेते हैं। देखो ये ऐसे किए थे हम लोग, देखो ये देखो 3 और ये 5 यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली आ रहा है 3.5 पे, थोड़ा सा यहाँ ब्लैक हो गया है, नो प्रॉब्लम, है ना। 3.5 आया। अब देखो तो 3.5 यहाँ से यहाँ, 3.5 यहाँ से यहाँ, तो 3.5 इधर भी, 3.5 इधर भी, क्लियर है। क्योंकि अभी अभी बताया था ना मैं स्क्वायर में, क्लियर है कि चारों तरफ उतना ही का ही वो बाइसेक्ट होके बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3.5 का हम लोग यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। तो ये नुक को हमने रखा कहाँ, यहाँ पे, और इसको रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट पे। तो ये 3.5 हो गया। अब क्या करूँगा, एक आर्क मैं दे देता हूँ इधर। ध्यान से देखो कहाँ कटा है, वहाँ कटा है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वहाँ है, ठीक है। एक आर्क दे दिया मैंने इधर और एक आर्क मैं घुमा के डाल दूँगा इधर, ठीक है, इधर में, ठीक। अब देखो ज़रा, अब आप ध्यान से देखो, एक आर्क मेरा यहाँ पे कटिंग हुआ है, यहाँ, और एक मेरा यहाँ कट हुआ है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये तो वो बाइसेक्टर वाला, बाइसेक्टर का है ये पॉइंट, ये पॉइंट, उससे मतलब नहीं है मुझे, इससे मतलब है, ठीक है। अब देखो ए बी हमारा हो गया, ठीक। ए बी नहीं, ये ए सी है ना, मैं ए बी करके बना रहा हूँ, गजब। ये हमारा ए सी है, डायगोनल है, ये ए सी है, ये क्या है हमारा, ए सी 7 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी, और ये हो जाएगा डी, ये डी पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये ए पॉइंट को ए पॉइंट को हमें डी से मिलाना है, ठीक है। तो चलो ए पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस डी वाले पॉइंट पे एक बार पेंसिल की नोक रख के ज़रूर चेक कर लेना। अब देखो ऐसे मिला दिया हमने, ठीक, ये हमने मिला दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, ये बी को ए से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। पेंसिल की नोक रख रख के एक बार क्रॉस चेक कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये मिला दिया हमने। अगेन देखो हमारा इस तरीके से बी से सी को मैं मिला देता हूँ, ठीक। ये बी से सी को मिला दिया हमने, और अगेन सी से डी को मिला देता हूँ। ये डी पे हमने रखा और सी पे पेंसिल की नोक रख के चेक कर लेना है, और ये ऐसे मिला दिया। अब ध्यान से देखो ये आपका क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। और ये डायगोनल क्या हो गए, 7। तो एक अगर डायगोनल दिया है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर, है ना, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो AC है, AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OA इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने लिख लिया इसको, ठीक है। और इसका स्टेप देख लेते हैं, स्टेप लिख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप से ये बना है,
ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टेप हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेप मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि AC जो था उस डायगोनल उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये जो 7 सेंटीमीटर का जो डायगोनल था उसको हमने बाइसेक्ट किया था। क्या किया था? बाइसेक्ट किया था। तो कौन सा लाइन बाइसेक्ट किया? रे EF। ये EF जो रे है इसको AC को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट द AC, ठीक है। आगे मैंने पॉइंट मार्क किया था O, मार्क द पॉइंट O, OA इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये बता दिया। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क 3.5 सेंटीमीटर ऑन रे EF। जो EF जो हमारे पास में रे है, F यहाँ पे जैसे मान लो कि ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EF, ठीक है, EF। तो ये EF जो हमारे पास में रे है, ठीक, ये हमारे पास में जो रे है EF है ना, 3.5 सेंटीमीटर का फ्रॉम पॉइंट O बोथ साइड हमने मार्क किया। O पॉइंट से EF जो रे है उस पर 3.5 और 3.5 का आर्क हमने ड्रॉ किया बोथ साइड, दोनों साइड। आगे वी ऑब्टेन द पॉइंट D एंड B। तो D और B हमें मिल गया इस तरीके से। अब हमने क्या किया? A से D को ज्वाइन किया, D को C से, C को B से, A को B से। तो ज्वाइन A टू D टू C, C टू B, A टू B, ऐसे करके इस तरीके से ABCD हमारा क्या निकल गया? रिक्वायर्ड स्क्वायर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि इसका हमें लेंथ बताओ कि कितना होगा, लंबाई कितना होगा, तो हम लोग क्या करते? स्केल रख करके हम मेजर कर लेते, ऐसे यहाँ पे रखते और ये मेजर कर लेते 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। क्लियर है? इस तरीके से ये बन जाता, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का चौथा नंबर प्रॉब्लम था, ओके। अब हम लोग मूव करेंगे इसका जो कंस्ट्रक्शन है 11.6 का, क्योंकि इसी पे बेस्ड है 11.6 का भी, तो वो प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं, ओके। 11.6 का पहला नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। इस बार देखो नाम ले रखा है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज आपको बनाना है, इन विच जिसके अंदर में AB 4 सेंटीमीटर, साइड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, वन डायगोनल AC 6.2 सेंटीमीटर एंड अदर डायगोनल BD 8.4 सेंटीमीटर। तो देखो पैरेललोग्राम का एक साइड दे रखा है और साथ में हमारा 2 डायगोनल दे रखा है, ठीक है। 2 डायगोनल का मेजरमेंट दे रखा है, क्लियर है। तो कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है, एक वो भी पैरेललोग्राम होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो पैरेललोग्राम में जाने से पहले थोड़ा सा पैरेललोग्राम को समझो कि क्या बातें होती है, खास बात पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो वो चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे समझो। देखो ज़रा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हमारा आमने सामने तो अपोजिट बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। और साथ में ये जो डायगोनल होता है ये आपस में जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट इन द सेंस की अगर मान लो ये 8 सेंटीमीटर का है, ये D से B 8 सेंटीमीटर का है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे O पे ये D से लेके O तक ये 4 सेंटीमीटर होगा, आधा यहाँ और आधा यहाँ, 4 में बटेगा। मान लो कि ये AC जो है ये 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है, तो O से लेके A तक यानी OA 3.5 होगा और इधर OC भी 3.5, यानी कि 3.5 या 3.5 ऐसे हो जाता है। तो बाइसेक्ट का मतलब समझ गए आप कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के आपस में बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो आपके जो हमारे बुक में जो प्रॉब्लम दे रखा है, जो हमारे बुक में प्रॉब्लम है वो दे रखा है कितना? ये जो AC यानी कि ये पूरा जो ये AC पूरा दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दे रखा है हमें कितना? 6.2, क्लियर है। और कह रहे कि BD ये B से लेकर D तक दे रखा है हमारा कितना? 8.4, ये पूरा का पूरा, क्लियर है। इसका मतलब आप ध्यान से सोचो, अगर मैं AB खींच लेता हूँ और मैं ये पॉइंट पे ये देखो, सोच के देखो, ये 8.4 है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ तक कितना होगा? B से लेके O तक कितना होगा? तो B से लेके O तक होगा 4.2, क्योंकि BO ठीक आधा हो जाएगा। अब खुद से सोचो, ये A से C तक है 6.2 दे रखा है 6.2, तो देखो यहाँ से A से लेकर के, अच्छा आपको यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा, मैं भी गजब, ध्यान से देखो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? AC दे रखा है कितना? 6.2। तो देखो A से C 6.2 दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि O से C बस बताओ कि कितना होगा, क्लियर है, तो कितना होगा?
3.1 होगा, क्योंकि अगर ये 6.2 पूरा यहाँ से यहाँ 6.2 है, इसका मतलब ये O से लेके C तक कितना होगा 3.1। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप इसमें देखो, आप यहाँ देखो जो आपका यहाँ पे देख रहा है, ये क्या देखा है डायगोनल, एक और BD है 8.4, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर में देखो ये BD अगर पूरा ये B से लेके यहाँ तक 8.4 है, तो अगर मैं कहूँ कि OD हमारे पास में कितना होगा, क्लियर है, या OB हमारे पास कितना होगा, तो 8.4 का आधा कितना होगा 4.2, क्लियर है, आधा ये डायगोनल, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके पैरेललोग्राम की हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो इसका AB दे रखा है उसको हम लोग खींच लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो फटाफट से इसका AB खींच लेते हैं। तो ये मैंने 0 पे रखा और ये 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। ये 0 पे रख के हमने 4 सेंटीमीटर खींच लिया और यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे कि 1 डायगोनल AC = 6.2। अब देखो एक डायगोनल में खींचने जाऊँ तो हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि डायगोनल जाएगा, क्योंकि A और B है ना, तो हमें एंगल भी नहीं दिया है कि इतने एंगल पे जाएगा। कोई भी चीज़ कैसे डिफाइंड होगा कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, है ना, एंगल भी नहीं दे रखा है, हमें तो बस डायगोनल दे रखा है। तो क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल को हमें ये पता है कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं कहीं पे, तो ये 6.2 का आधा और 8.4 का आधा करके और उसके बाद आर्क 6.2 का आधा करके और 8.4 का आधा करके आर्क खींचेंगे तो एक जगह पे कट होगा, तो हमें एक कटिंग पॉइंट मिल जाएगा, मुझे O मिल जाएगा। तो वहाँ से उसको ऐड करके और इधर से ये चलेगा, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है इसको क्या करना, कट करना, यानी कि आधा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें तो ये मालूम है ना कि डायगोनल के पैरेललोग्राम आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ये पॉइंट बना के मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट बना के आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ कि द डायगोनल, जो डायगोनल होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं AO की बातें करूँगा, क्योंकि AO मैंने बताया है पॉइंट अभी मैंने दिखा करके, AO की बातें करूँगा तो क्या होगा, AC का ठीक आधा, ये AC का ठीक आधा हो जाएगा। तो 6.2 का आधा आप करोगे तो ये कितने जा में चला जाएगा, ये 3.1 में, तो 3.1 आ जाएगा AO। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि BD का आधा यानी कि BO हमारा कितना होगा, BO = होगा BD/2, इसका मतलब 8.4/2। अब ये कट जाएगा 1 और ये 4.2, ये कितना आ जाएगा 4.2। ये बात समझ में आया कि 3.1 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या होता है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। देखो बाइसेक्टर के ऊपर में कितना बढ़िया ये प्रॉब्लम दे रखा है कि कोई स्टूडेंट अगर अच्छा है तो कैसे ये बनाएगा ये प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके ये सब प्रॉब्लम बनता है। तो हम लोग क्या करें, AO 3.1 ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमें 3.1 मैं इसमें स्केल में मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। 3.1 याद रहे कितना, 3.1, ये 3 हो गया और ये 0.1, ठीक है, ये 3.1 हमारे पास में है, ठीक। तो ये A से ये A पे मैंने रखा ये, और हमने ऐसे घुमा दिया, क्या किया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना, ये हमने घुमा दिया। अब क्या करना है, BO, ठीक है, ये O कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा 4.2। अब हम लोग क्या करते हैं, 4.2 लेते हैं, ये मैंने 0 पे रखा और ये देखो 4.2, ये मैंने ले लिया 4.2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, B पे रखूँगा, यहाँ पे B पे, और ये जैसे ही मैं कट लगाऊँगा तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया, हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मैं मिला देता हूँ इसको,
इसको इससे मिला देता हूँ। थोड़ा सा मुझे और नीचे बनाना था यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये जैसे ही इसको आगे बढ़ाऊँगा तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ इसको। ओके, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने नीचे बना लिया है। क्लियर है? बाकी मैंने वैसे किया है। तो देखो मैंने बी ओ, क्योंकि ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 4.2 हमने ये बी से ओ को ऐसे यूँ रख करके, पहले नोक पेंसिल का नोक रख के मैंने ऐसे कर लिया, और मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको खींचूँगा। ठीक है? ऐसे इसको खींचूँगा। ठीक, अब देखो ऐसे रख के मैंने ऐसे मिला दिया और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा ताकि मुझे ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। ठीक है? अब चलो उसी तरह से हमें तो नहीं पता चल रहा था ना कि कितने एंगल पे जाएगा, है ना, कैसे कैसे जाएगा, तो हमें अब एग्जैक्ट पता चल गया क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है। अब देखो ए से ओ को, ए पे मैंने रखा और यहाँ पे ओ पे रखा मैंने, ए पे और ओ पे। ठीक है? और ये कुछ इस तरीके से ये हो गया। ठीक, ये हमें इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जो ये इंटरसेक्ट हुआ ये आगे की तरफ बढ़ा दिया और जो ये इंटरसेक्ट हुआ ये आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है? एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो ये इंटरसेक्ट आया है वो पहले लिख लो आप कि कितना कितना आपने लिखा है। ए बी कितना था आपका, 4 सेंटीमीटर। ओ से लेके बी तक कितना है, बी ओ 4.2 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो ये जितना होगा उतना ही आगे वाला होगा। ठीक है? ये जितना होगा, ठीक है, ये जितना होगा उतना ही यहाँ वाला होगा। समझ रहे हो? ये इधर से इधर वाला। ठीक, तो अब आप इन चीज़ों को समझते चलना। और देखो ज़रा, ये 4.2 मैं वापस से मेजर कर लेता हूँ और आगे आर्क खींच लूँगा। ये देखो 4.2 मैंने मेजर कर लिया। ठीक, ये कर लिया मेजर। अब क्या करूँगा, ओ पे रख के मैं आर्क ऐसे खींच देता हूँ। ये देखो ये आ गया मेरा। अब देखो 3.1 का आर्क अब ले लेता हूँ, ये नुक को रखूँगा यहाँ पे और 3.1 को मैं यहाँ ले जाता हूँ। ये 3.1 हो गया, दिख रहा है आपको? क्लियर? अब क्या करूँगा, ओ पे रख करके इसका भी आर्क मैं ऐसे खींच लेता हूँ। ठीक, ये आर्क हमने खींच दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट आया मेरा और कौन सा, ये पॉइंट आया, ये 2 पॉइंट आए। अब क्या करना है हमें कि इन पॉइंट से हमें पैरेललोग्राम बोल रहा था ना कि आप मुझे पैरेललोग्राम बना करके दिखाओ। तो क्या करना है, ए से, ठीक है, ए बी और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट डी कहलाएगा। और ये मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ई और इस पॉइंट को एफ। ठीक है? चलो, क्योंकि उस समय लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करता हूँ, ए से डी को मैं मिला देता हूँ, ए से, क्योंकि क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है? तो ए से मैंने डी को मिलाया, सी से मैं किसको, बी को मिला देता हूँ। ठीक, सी से बी को मिला दिया। देखो ये हो गया पैरेलल। ठीक है? अब इसके पैरेलल में ऊपर वाला होगा। ठीक, अब देखो ये सी से इस डी को मिला देता हूँ, सी से इस डी को। अब देखो कंप्लीट ये एक पैरेललोग्राम हमारा बन के तैयार हो गया। तो देखो स्टूडेंट, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है दे तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, ये ओ पॉइंट पे कट हो जाना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है? तो यहाँ पे अब इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। ये 4.2 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 4.2, और ये 3.1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, इस तरीके से। क्लियर है ना? और यहाँ पे आप नीचे में या साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि बी डी इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है? और ए सी इक्वल टू कितना, 3.1 सेंटीमीटर। ठीक,
अब इसका स्टेप देख लो कंस्ट्रक्शन का। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ का जो मैंने ड्रॉ किया उसका मैं स्टेप लिख लिया हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये ए बी 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया था। अगेन हमने क्या किया था, हाफ द बोथ डायगोनल, और जो भी डायगोनल हमारा दे रखा था, डायगोनल ए सी और बी डी, उसको हाफ हमने किया था ये। और उसके बाद ड्रॉ एन आर्क 3.1, और जो हाफ करके आया 3.1 का आर्क हमने खींचा था और 4.2 का आर्क खींचा था, तो हमें पॉइंट ओ मिला था। ठीक है, तो पॉइंट ओ, ठीक है। अब 3.1 एंड आर्क 4.2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे हमें ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया था। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क 4.2 सेंटीमीटर। अब 4.2 सेंटीमीटर का आर्क ये जो था, उतने ही आर्क को लेकर के हमने ये जो बी ई जो रे है, ये बी से लेके ई तक जो रे है, उसी पे हमने ये आर्क को 4.2 सेंटीमीटर का आर्क को ओ पे रख करके हमने कट लगाया था। क्लियर है, यही बात मैंने यहाँ लिखा। ड्रॉ एन आर्क 3.1 सेंटीमीटर ऑन रे ए एफ। ए एफ जो रे है, हमने एक आर्क लिया 3.1 सेंटीमीटर का फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ से लेके मैंने आर्क खींचा। वी ऑब्टेन पॉइंट डी एंड सी। डी और सी मुझे प्राप्त हुआ। और जब हमने क्या किया कि डी से ए को ज्वाइन किया, ये लिखा मैंने ए टू डी, बी टू सी, ए टू डी, बी टू सी और डी टू सी। ये डी टू सी सब पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। 10 इस प्रकार से ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, जो हमें चाहिए था, जो हमें डिमांड कर रहा था। तो ये 11.6 का पहला नंबर प्रॉब्लम इस तरीके से आपको बनाना है और इसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। क्लियर है, तो ये 11.6 का पहला नंबर प्रॉब्लम। ठीक, अब चलो प्रॉब्लम नंबर 2 की बातें करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट और रोम्बस। इस बार रोम्बस आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ई एफ जी एच नाम का डायगोनल एक दे रखा है यहाँ पे, ई जी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड द अदर डायगोनल एफ एच इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, और हमें क्या करना है, रोम्बस। तो देखो रोम्बस के बारे में समझो थोड़ा सा। क्लियर है, देखो ये वाला रोम्बस और ये वाला रोम्बस सब आपस में यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अगर मान लो कि ये ए से सी 8 सेंटीमीटर है, तो ये ए से लेके ओ तक, यहाँ तक, ये मैं ओ अगर यहाँ पे मार्क करूँ, ए से ओ तक कितना 4 हो जाएगा और ओ से सी भी 4 होगा। अगर मान लो ये डी बी 6 सेंटीमीटर है, तो ये ओ से डी 3 सेंटीमीटर और ओ से बी 3 सेंटीमीटर, ऐसे हो जाता है। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, तो हमें 2 डायगोनल दे रखे हैं और उसी पे बेस्ड हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। तो चलो देखो बनाते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि रोम्बस नाम लिया तो क्या क्या आपके दिमाग में चलने लगना चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। अब चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे 7 सेंटीमीटर एक डायगोनल ई जी को, किसको, ई जी को ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लूँगा 1, यहाँ से 0 से, और कितना 7 सेंटीमीटर, ये मैंने खींच लिया 7 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको, ये 7 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। और नाम दे देता हूँ यहाँ पे ई और यहाँ पे जी। क्लियर है, अब ये डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है। अब ये डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट होता है, यानी कि अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो 3.5 इधर भी और 3.5 इधर भी, यानी कि 3.5 इधर भी, 3.5 इधर भी। क्लियर है, तो हमें अभी मैंने बताया कि जब भी आपको एक लाइन है, उस लाइन को आपको बिना आपको मेज़र किए हुए आपको उसको बांटना है। तो आप कैसे बांटते हैं, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ये मैंने नुक को यहाँ पे रखा। ठीक है, नुक को मैंने कहाँ रखा, ई पॉइंट पे, और इसको खींच के थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ये दिख रहा है आपको, देखो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये बीच में कहीं ना कहीं हाफ होता, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया। और एक आर्क मैं क्या करूँगा, इधर चलाऊँगा। ठीक है, पहले एक बार देख लेता हूँ कि क्या इधर में मैं चलाऊँगा तो वो आएगा कि नहीं। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और, देख इतना भी सही है। ठीक है, इधर में और इधर में दिखना चाहिए मेन। चलो अब मैं इधर में ये आर्क चला लिया और सेम आर्क इधर भी चला लिया। ठीक है, अब ई से उठा करके मैं जी पे रखूँगा, इसको ओपन क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, जो सेट हो गया हो गया। ये एक आर्क इधर और एक आर्क इधर में, ये लग गया। अब चलो, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट यहाँ दे रखा है और ये जो पॉइंट यहाँ दे रखा है, क्लियर है ना, इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाते हुए ऐसे खींच लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए, ताकि बीच में हमारा क्या हो जाए, ओ पॉइंट आ जाए।
तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब चलो, हमें तो ये 7 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे जो पॉइंट आया वो कितना है, ओ है, वो क्या है, ओ है। अब ध्यान से समझने की बात है, क्लियर है। अब देखो ये 3.5 हो गया, लेकिन ये डायगोनल कितना है, 8.4 है। अब 8 पॉइंट का आधा कितना, क्योंकि ये जो ये भी डायगोनल ही है, ठीक है। तो 8.4 का आधा कितना होगा, यहाँ से 8.4 का आधा कितना होगा, 4.2, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि अगर मैं सेंटर से कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं OF, अगर मैं OF निकालना चाहूँ, ठीक है, क्या OF निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकलेगा, FH/2, यानी कि इसका आधा O से लेके ये जो पॉइंट इधर में रखूँगा वो F होगा, ठीक है। तो EFGH ऐसे आएगा, EFGH। तो ये यहाँ पे जो रखूँगा वो कैसे, हाफ, किसका, इसका, FH का हाफ, यानी कि ये पूरा है 8.4 तो पूरा होगा, तो इसका आधा, तो उसका आधा कितना होगा, 8.4/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, यानी कि 4.2। यहाँ से मुझे 4.2 इधर भी लेना होगा, ठीक है, इधर से इधर भी 4.2 लेना होगा, और ये इस पॉइंट से मुझे इस लाइन पे भी 4.2 लेना होगा, क्लियर है। अब मैं मेजर कर लेता हूँ 4.2। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ 4.2। तो ये देखो मेरा 4.1, 4.2, ये दिख रहा है 4.2, ठीक है। अब चलो मैं क्या कर लेता हूँ, ये O पे नुक को रखते हुए एक आर्क मैंने इधर खींच लिया, दिख रहा है, और एक आर्क मैंने इधर खींच लिया, ठीक है। हाँ, एक आर्क मैंने इधर खींचा, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो यहाँ पे मिला और एक आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम होगा F और इस लाइन का EFG, और ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम होगा H, ठीक है। अब क्या करूँगा, सबको मिला दूंगा, इससे उससे, इससे इससे, इससे इससे, इससे इससे, सबको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा, क्या, रोम्बस। हमारा रोम्बस बन के, ये देखो, इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और G को मैंने H से ज्वाइन कर दिया, और E से मैंने H को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और F से E को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब चलो, ये हो गया हमारा क्या, रोम्बस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस बन गया। तो मैं इधर में इधर में क्या लिखूँगा, यहाँ से इधर में मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ EG = 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और EO कितना हो जाएगा हमारा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। और इधर भी 3.5 सेंटीमीटर, और इधर में हमारा क्या हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर, और इधर में भी 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक। और ये हमारा रोम्बस बन के तैयार है, ठीक। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन आपने कैसे किया, क्या क्या किया, वो लिख लेते हैं हम लोग, ओके। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टेप हमने फॉलो किया था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो E से पहले G हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट डायगोनल EG = 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर का था। बाइसेक्ट किया था ACCT, यानी कि यहाँ पे बाइसेक्ट द डायगोनल EG, और ये EG जो डायगोनल था इसको हमने बाइसेक्ट किया था, ठीक है। अब O जो है इज़ द मिड पॉइंट, O जो है मिड पॉइंट है किसका, EG डायगोनल का, ठीक। अब उसके बाद ड्रॉ आर्क्स 4.2 सेंटीमीटर ऑन बोथ द साइड रे PQ, और ये जो PQ जो हमारा रे है, PQ जो हमारा रे है, दिख रहा है आपको PQ, यहाँ पे ऊपर में P और यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं Q, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे PQ जो रे है उसको आप देख सकते हो, उसको हमने 4.2 सेंटीमीटर आर्क हमने ड्रॉ किया था बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। ये 4.2 कहाँ से आया, क्योंकि ये हमने यहाँ दिखाया है कि कैसे आया, ठीक।
अब आगे वी ऑब्टेन द पॉइंट्स एफ एंड एच, हमें एफ और एच क्या मिल रहा है, पॉइंट हमें मिल जाता है जैसे ये वहाँ पे होता है। तो ज्वाइन द पॉइंट, अब इस तरह से ई से एफ, एफ से एच, एच से जी, एच से ई, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया और इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, ये रोम्बस मिल जाता है। क्लियर है? तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था आप लोग के लिए। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज 11.6 का प्रॉब्लम नंबर दूसरा इस तरह से सॉल्व होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 3 की बारी, लास्ट प्रॉब्लम 11.6 का प्रॉब्लम नंबर आप थर्ड देखिए। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस इन विच वन डायगोनल पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, एक ही डायगोनल दिया हुआ है और कह रहे कि स्क्वायर आपको बना के दिखाना है, ठीक है, और जिसमें डायगोनल 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बहुत ध्यान से समझो। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ये जितना है उतना ही डायगोनल ये वाला भी होता है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की, ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल की, ठीक है। और साथ में डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि जो ये 5 सेंटीमीटर हमारा डायगोनल दे रखा है, इसको हमें क्या करना होगा, पहले एक डायगोनल खींच लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाइसेक्ट हमारा कब, जब ये ढाई ऊपर रखें, मतलब 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, ऐसे करके हमारा बनेगा। देखो अभी इसी पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम था हमारा, कौन सा प्रॉब्लम नंबर हमारा था, प्रॉब्लम नंबर कौन सा, प्रैक्टिस वाला, सॉरी, इसी का प्रैक्टिस नंबर, पहला नंबर प्रैक्टिस नंबर का चौथा नंबर प्रॉब्लम था वो, तो उसको हमने बनाया था। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। चलो देखो ज़रा, यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे ये मार्क करते हुए ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया ड्रॉ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी आर, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसको सबसे पहले हमें बाइसेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? बाइसेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। जो आर्क का जो लेंथ रहेगा, ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लेंथ, लाइन के थोड़ा सा आधे से ज़्यादा, अब एक आर्क ऊपर की ओर, एक आर्क ऊपर की ओर दिख रहा है आपको, और एक आर्क नीचे की ओर, ठीक। अब इसी को हमें आर पे रखना है, एक आर्क ऊपर की ओर और एक आर्क नीचे की ओर। हो गया ये। अब चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट आया है ना, ये हमारा ये पी आर जो हमारा डायगोनल है, अब इस पे सीधा सीधा हम लोग बाइसेक्टर पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट आया, बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट हमारा आया है, ठीक है। कौन सा पॉइंट आया है? बाइसेक्ट वाला पॉइंट। अब ये इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया, आपको दिखा, ठीक। अब मैं ये बाइसेक्ट हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट आया ये O पॉइंट है, ठीक है। अब देखो P से O भी 2.5 होगा और O से R भी हमारा 2.5 होगा, और यहाँ से उधर भी 2.5 होगा, और O से इधर भी हमारा 2.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ E और यहाँ नाम देता हूँ F, ठीक है। EF दिख रहा है आपको, EF हमने नाम दिया है, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ नाम देता हूँ EF, ठीक है। इसको छोड़ दो। चलो अब देखो 2.5 हम लोग इधर भी खींच लेते हैं आर्क को, ठीक। 2.5 मैं सबसे पहले मेजर कर लेता हूँ यहाँ पे, यहीं पे ऐसे रख करके, क्योंकि प्रैक्टिस का पहला नंबर प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड था। देखो 2.5 हो गया हमारा, हो गया 2.5। अब मैं क्या करूँगा, O पे रख करके 2.5 इधर कट लगा लेता हूँ और वही आर्क इधर कट लगा लेता हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये जो आर्क है हमारा यहाँ कट हुआ और ये जो है हमारा यहाँ कट हुआ है, दिख रहा है, ठीक। तो हमारा नाम कैसे चलेगा
P है ना, P और इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक, हम लोग चाहें तो इसको PQRS, P और इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम R और ये S, ऐसे। और हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, P से Q को मिला देते हैं, P से Q को हमने मिला दिया और Q से R, ये Q से हमने क्या कर दिया, R से, Q से हमने R को मिला दिया और R से हमने S को मिला दिया और P से हमने S को मिला दिया, P से हमने S को मिला दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये एक कैसा बन गया, स्क्वायर जैसा बन गया। ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा कितना 2.5 सेंटीमीटर और ये भी 2.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। क्लियर है? अब इसका रहा बात कि कंस्ट्रक्शन आपने कैसे किया, तो ये कंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन हमने कैसे किया। ओके, चलो देखो स्टूडेंट, मैंने स्टेप यहाँ पे लिख डाले हैं। कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि डायगोनल PR जो था 5 सेंटीमीटर वो हमने ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट डायगोनल PR 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो डायगोनल है PR उसको बाइसेक्ट किया था, तो बाइसेक्ट द डायगोनल PR। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट हुआ। O जो है मिड पॉइंट है किसका, डायगोनल PR का। ठीक है, PR का O जो मिड पॉइंट आया। अब ड्रॉ आर्क्स 2.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ रे EF। जो रे हमारा EF जो रे है, ठीक है, EF जो रे है इसके दोनों साइड में 2.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर है? वी ऑब्टेन द पॉइंट Q एंड S। हमें क्या क्या मिला, Q और S पॉइंट हमें मिला। ठीक है, Q और S पॉइंट मिला और ज्वाइन कर देते हैं हम लोग P से Q, Q से R, R से S, S से P। जब ज्वाइन करते हैं इस प्रकार PQRS हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर हमें मिल जाता है। ये 2.5 कैसे आया, यानी कि OQ कैसे आया था वो देख लो ज़रा। OQ आया था मेरा कब, जब मेरा ये PR को मैं डिवाइड कर देता हूँ, या फिर ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे PR इक्वल टू डिवाइड करूँगा, यानी कि PR को डिवाइड करूँगा 2 से, तो वही आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 2, तो यानी कि 2.5। तो ये OQ के बराबर होगा 2.5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2.5 आया था। ठीक है, और ये भी याद रखो कि ये 5 है तो ये भी यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो इस तरीके से आपका लास्ट ये प्रॉब्लम था। कैसा रहा ये सफ़र कंस्ट्रक्शन का, क्वाड्रिलेटरल का, मुझे ज़रूर बताना आप सभी। मैं मिलूँगा अब अगला इसका जो चैप्टर है उसमें। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।